वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग फिजिक्स बाय डॉक्टर दीपक। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इंटरप्लेनर स्पेसिंग के बारे में। इंटरप्लेनर स्पेसिंग होता क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग पैरेलल प्लेन्स, दो नेबरिंग पैरेलल प्लेन्स हैं, वी कैन कैलकुलेट द इंटरप्लेनर स्पेसिंग। इसकी नोटेशन है DH/L। और द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पैरेलल प्लेन्स ऑफ द एटम with the same Miller indices is called interplanar spacing। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि टू पैरेलल प्लेन्स हैं तो उनके मिलर इंडिसेस जो है वो सेम होंगे। और इसकी अदर डेफिनेशन, डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द नियरेस्ट HKL प्लेन। द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द नियरेस्ट, इसको थोड़ा हम डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं। ये इस तरह के दो पैरेलल प्लेन्स हैं, ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या रिप्रेजेंट की है, DH/L से। ये हमारे पास 90 डिग्री का, ये हमारे पास 90 डिग्री का, ये O, ये P। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेन्स और द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द नियरेस्ट HKL प्लेन। तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस है वो आ गई DH/L। अब हम कंसीडर कर रहे हैं ऑर्थोगोनल स्ट्रक्चर। ऑर्थोगोनल स्ट्रक्चर जिनके अल्फा बीटा गामा लैटिस जो पैरामीटर हैं इज इक्वल टू द 90 डिग्री को, उनको कहेंगे हम ऑर्थोगोनल स्ट्रक्चर। ऑर्थोगोनल स्ट्रक्चर में कौन कौन से क्रिस्टल आते हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक। क्यूबिक की ऑल साइड्स इक्वल है, टेट्रागोनल की दो साइड्स इक्वल है, थर्ड अनइक्वल है। ऑर्थोरोम्बिक की तीनों ही साइड्स जो है वो अनइक्वल है। इस तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ऑर्थोगोनल, जिनके अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, जो लैटिस पैरामीटर है वो 90 डिग्री के हो। अब हमने इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो है वो कैलकुलेट करनी है। कौन से मटेरियल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम, वो कर रहे हैं क्यूबिक मटेरियल के लिए। और इसकी जनरल इक्वेशन जो है वो DH/L इज इक्वल टू A/√H² प्लस K² प्लस L², ये हमने कैलकुलेट करनी है। दूसरी हम ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल के लिए भी और टेट्रागोनल क्रिस्टल के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। तो क्यूबिक क्रिस्टल की आइडेंटिटी क्या है, ऑल द साइड्स आर इक्वल और एंगल जो है वो 90 डिग्री के हों, वो क्यूबिक क्रिस्टल की पहचान है। अब हम इस डायग्राम से थोड़ा सा कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। ये प्लेन दिया गया है हमारे पास, ABC प्लेन, जिसके इंटरसेप्ट हैं अलोंग द एक्स एक्सिस हमारे पास जो है वो इंटरसेप्ट बनाता है OA, OB along the y-axis, OZ along the z-axis, और अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स बिटवीन द रेफरेंस एक्सिस, एक्स एक्सिस का रेफरेंस, और एंगल कौन सा बनाइए विद द नॉर्मल OP, वो आ गया हमारे पास अल्फा। और OP एंड द रेफरेंस एक्सिस कौन सा है हमारे पास, O बाई, तो एंगल हमारे पास आ गया बीटा। OP एंड द रेफरेंस एक्सिस हमारे पास एंगल कौन सा आ गया हमारे पास, गामा। अब यहाँ पे बहुत ही अंडरस्टैंड करने वाला कंसेप्ट है, मिलर इंडिसेस ऑफ द प्लेन आर द स्मॉलेस्ट इंटीजर। मिलर इंडिसेस फॉर द प्लेन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, HKL से। ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर इंटरसेप्ट, तो उनके रेसिप्रोकल में क्या होता है, ABC। But here the intercepts are expressed as reciprocal of the Miller indices of the plane। इस लाइन का मतलब हुआ कि A/H इंटरसेप्ट B/K एंड C/L।
अगर हमें कोई HKL प्लेन दिया हो तो उसके डिनोमिनेटर में क्या रहते हैं? साइड्स। ठीक है जी। अब हम इनको लिखेंगे। कोई HKL प्लेन दिया गया हो तो जब हमने प्लेन ड्रॉ करना हो तो हम क्या करते हैं? रेसिप्रोकल। तो हमारे पास क्या गया? A/H, B/K, C/L। तो अलोंग द एक्स एक्सिस में OA जो हमारे पास इंटरसेप्ट आ गया वो A/H, वाई एक्सिस में B/K और जेड एक्सिस में C/L। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं इस बात को। तो मैं फिर से इसको थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं कि हमारे पास अगर HKL कोई मिलर इंडिसेस फॉर द प्लेन दिए गए हों तो जब हमने इंटरसेप्ट ड्रॉ करना होता है तो वो हमारे पास लिखे जाते हैं इस फॉर्म में। नाउ O एज द ओरिजिन, हमारे पास टू पैरेलल प्लेन्स के बीच का जो ओरिजिन है वो O है, और OP जो डिस्टेंस है DHKL। अल्फा जो एंगल है वो नॉर्मल और रेफरेंस एक्सिस के बीच में है। तो ये जो हमारे पास सिचुएशन बनेगी इस तरह से, OP टू पैरेलल प्लेन्स हैं, ये एंगल जो है वो हमारे पास 90 डिग्री का, ये हमारे पास नॉर्मल है, ये हमारे पास रेफरेंस एक्सिस आ गया, ये बन गया हमारे पास OPA, और ये एंगल बिटवीन द नॉर्मल ये हमारे पास आ गया अल्फा, और ये हमारे पास डिस्टेंस आ गई DHKL इंटरप्लेनर स्पेसिंग। जब हम बेस पता हो और हाइपोटेन्यूज वो हमारे पास दिया गया है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या आ जाएगा? जो इंटरसेप्ट दिया गया है A/H। तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्री हम यूज करेंगे यहाँ पर? कोसाइन। कौन सी ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे? कोसाइन। तो अब हम यूज करते हैं कोसाइन प्रॉपर्टीज। कॉस कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड cos gamma will be the direction cosine of the line OP। तो डायरेक्शन कोसाइन की प्रॉपर्टी cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम द ट्राइंगल OPA, लास्ट स्लाइड में भी मैंने बनाई थी, OPA, ये एंगल हमारे पास अल्फा आ गया, ये A आ गया, ये इंटरसेप्ट आ गया A/H, ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री का आ गया। ये हमारे पास इंटरप्लेनर स्पेसिंग है DHKL। ठीक है जी। तो हमारे पास बेस क्या है? OP, हाइपोटेन्यूज क्या आ गया? OA, कौन सी ट्रिग्नोमेट्री इकाई? कोसाइन अल्फा। OP किसके बराबर है? D के बराबर, इंटरप्लेनर स्पेसिंग बिटवीन द टू पैरेलल प्लेन्स। और OA क्या है? इंटरसेप्ट A/H। हमारे पास ये क्या रिलेशन आ गया? DH/A। सिमिलरली हम ये यूज करेंगे ट्राइंगल OPA। ओ मैं यहां से ड्रॉ कर देता हूं, OP, ये हमारे पास आ गई B, इस ढंग से। तो
तो हमारे पास ये एंगल आ गया बीटा, रेफरेंस एक्सिस ओ, ये हमारे पास रेफरेंस एक्सिस बाई है, इसका इंटरसेप्ट आ गया बी बाई के, और ये क्या आ गया हमारे पास डी एच के एल। तो ओ पी डिवाइड बाई ओ बी, ये तो हमारे पास ये ट्राइंगल आ गई ओ पी, मैं ओपन करके बता रहा हूं आपको, ओ पी बी। कॉस बीटा इज इक्वल टू डी, ओपी किसके बराबर है डी, और ओ बी इंटरसेप्ट आ गया बी बाई के, तो ये बन गया डी के बाई बी। सिमिलरली ट्राइंगल ओ पी सी के लिए ओ पी डिवाइड बाई ओ सी इज इक्वल टू कॉस गामा इज इक्वल टू डी अपॉन सी बाई एल, तो हमारे पास आ गया डी एल बाई सी। अगर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं तो मैं इनको बता दूं कि ओपी जो है वो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है डी के बराबर, वो हमारे पास बेस आ गया, और जो इंटरसेप्ट है वो हमारे पास क्या आ गया हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। तो ये आपको रेफरेंस रहेगा, याद रहेगा। अब हमने इक्वेशन 3, 4 और 5 इक्वेशन को पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 में। जब हमने ये पुट किया तो हमारे पास इस तरह की इक्वेशन बन गई डी एच बाई ए का स्क्वेयर प्लस डी के बाई बी का स्क्वेयर प्लस डी एल बाई सी का स्क्वेयर। तो इसमें आप देखेंगे डी क्या आ गया हमारे पास कॉमन, तो हमारे पास क्या आ गया एच अपॉन ए का स्क्वेयर प्लस के अपॉन बी का स्क्वेयर प्लस एल अपॉन सी का स्क्वेयर। हम इस ढंग से लिख सकते हैं इसको, या इज इक्वल टू 1 स्क्वेयर है हमारे पास। तो 1 बाई डी स्क्वेयर वो हमारे पास किसकी तरह गया गया एच स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। ये किसके लिए आ गया ये इक्वेशन सॉल्व की हमने ऑर्थोरोम्बी के लिए। क्यों आई ऐसे ये, बिकॉज ऑर्थोरोम्बी के लिए ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। अब हम टेट्रागोनल के लिए देखें, यहां भी ये है यहां भी ये है, इट मींस ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, दो साइड्स इक्वल हैं, तो किसके बराबर आ गया ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया ए के बराबर। तो ये हमारे पास कितना आ गया के स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर, ये टेट्रागोनल के लिए। फिर हमने क्यूबिक के लिए 1 बाई डी स्क्वायर, ऑल द साइड्स आर इक्वल, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, सारी साइड्स इक्वल है, वो किसके बराबर आ गई ए स्क्वायर के बराबर। तो हमारे पास ये आ गया डी इज इक्वल टू ए रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर फॉर द क्यूबिक। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। थैंक यू।